श्री शुक उवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीद निजमाययार्पितं क्वचिद्विभान्तं क्वच तत्तेरोहितम् अविद्धदृक् साक्ष्यभयं तदीक्षते स आत्मूलोऽवतु मां परात्पत्रः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्त्रा सीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमिरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टो दुरत्ययानुक्राम्नः स मावतु दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमग्लं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणवने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेन शक्त्ये अरूपायोरुपाय नम आश्चर्य कर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मे नमो गिरा विदुराय मनसश्चेतसाम्पि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्मूलाय मूल प्रकृते नमः सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेत्वे असताच्छाया युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारनिच्छन्नचिदुष्पाय तत्क्षोभ विस्फुजितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश्वमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशील सर्वत्नुभृत मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रपन्नाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मे भगवते नमः ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामाः भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेद्हृदयो विमोक्षणम् एकान्तेनो यस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुत तच्चरित सुमग्लम् गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः तमक्षर ब्रह्म पर परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मिवाते दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमिदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलगव्या च कल्याकृताः यथार्चिशोभने सवितुर्भस्त्योः निर्यान्ति सयान्त्यस्कृतस्वरोचिषः तथा यतोय गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्न खरानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सञ्चासन् निषेध शेषो जयतादशेषः जिजी विषे नाहमियामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत्ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोहम विश्वसृज विश्रववेदसम् विश्रवात्मानं जम्रं प्रणतोऽस्मि परपदम् योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यति योगीशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवे शक्तित्रयायाखिलधि गुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्त्ये कदेन्द्रियाणां न वाप्यवर्तने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतम् तम दुरत्यय महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्र मुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमानाः नेति यदोपसस्रपुनिन्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरेराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोम्येन गरुडेन समुह्यमानः
चक्रायुधोऽभ्यग्मदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्योरुब्लेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य सांबुजकर गिरमाह कृच्छ्रात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितं जः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपायोज्जहार ग्रहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यता हरिमुमुज्दुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन हुः गन्धर्व सत्तमः सोनुकम्पितीशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं प्रभुस्य पश्यतो लोकं स्वङ्गान्मुक्तेदिश गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीत्वा साश्चतुर्भुजः एवं विमोक्ष्य गजयुथक्मब्जनाभः स्तेनापि पार्षद्गति गमितेन युक्तः गन्धर्वस्य द्विबुधिरुपागीयमान कर्माभदूतं स्वभावं गरुडासनोगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का हिंदी में अर्थ। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त हैं। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उनका वर्णन कर सके? वो प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोषों की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वो अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व, रज, तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञानघन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छायारूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं को सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य है। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठरणी में अग्नि गुप्त रहती हैं, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों को माया ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरे नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वरपूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्त जन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष, अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रियों और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञानरूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञानरूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्वज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्वरहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्वरूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्मफल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियों सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं।
समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अनबुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के लाभ। गजेंद्र एक हाथी है जो मगरमच्छ मकर के चंगुल से कीचड़ वाली झील में फंसा था। हाथी गजेंद्र भगवान विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। भगवान विष्णु की सहायता से गजेंद्र ने मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। गजेंद्र मोक्ष शक्तिशाली दिव्य मंत्र जीवन में समस्याओं पर काबू पाने में मदद करता है। इसलिए आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करने वाले सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रार्थना में कठिन कार्यों को पूरा करने और स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान विष्णु की कृपा लाने की शक्ति है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपको भौतिक दुखों से मुक्त होने में मदद मिलेगी और जीवन की चिंताओं को दूर करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ आपको भगवान विष्णु के करीब और पूरी तरह से समर्पित करने में मदद करेगा। गजेंद्र मोक्ष पाठ आपके विश्वास को मजबूत करता है कि भगवान विष्णु आपकी ओर देख रहे हैं और जीवन में कठिन परिस्थितियों से आपकी रक्षा करने के लिए हैं। इस प्रार्थना का जप करने से आपको सभी पापों को दूर करने और धार्मिक रूप से समर्पित जीवन जीने में मदद मिलती है। यह आपको पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में मदद करेगा, जैसे इसने गजेंद्र को हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त करने में मदद की। यह विशिष्ट मंत्र आपको जीवन में समृद्ध करने में मदद कर सकता है और आपको इस जीवन में परेशान करने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है।